Emblem Academy. Good morning everyone. Welcome to Emblem Academy. I am Jitendra Kumar, Faculty of Reasoning. We have started a Reasoning Foundation course. In that course, we have discussed some topics like coding, decoding, alphabet test, letter series, number series, word formation and many more. ठीक है, तो यहां तक हमने सारी कुछ सीखा है और हमारी टीम ने लॉन्च करने का सोचा कि भाई रीजनिंग का बुक, ठीक है, तो रीजनिंग की बुक जो है हमारी टीम लॉन्च करने जा रही है, आपके पास जल्दी पहुंचने वाली है और ये बहुत ही सफिशिएंट होगा उन बच्चों के लिए जो कि रेलवे, एसएससी, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं। हर का सेक्शन अलग बटा होगा, कौन से क्वेश्चंस बैंक में पूछे जाएंगे, कौन से क्वेश्चंस रेलवे में पूछे जाएंगे और कौन से क्वेश्चंस एसएससी में पूछा जा रहा है। हर का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होगा, एक शॉर्ट ट्रिक्स होंगे, ठीक है, एक्सप्लेनेशन होगा, तो सारी चीजें वहां पे आपको मिल जाएगी एक ही किताब में, ठीक है। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मिल जाएंगे आपको, सारी सुविधाएं वहां पे आपको मिल जाएगी। तो ये बुक आपके पास जल्दी पहुंचने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते ये हैं कि अब भाई एनसीईआरटी का फाउंडेशन कोर्स भी हमारा चालू है, ये भी चल रहा है, जिसको विश्वजीत सर डील कर रहे हैं, तो उनसे भी आप, उनकी क्लासेस भी आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है आपको, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। अल्फा बोले तो अल्फाबेट, न्यूमेरिक बोले तो न्यूमरल्स और सिंबल बोले तो किसी का साइन भाई, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके पास, ये है पूरा का पूरा अल्फा न्यूमेरिक सिंबल का हम लोग सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम लोग फाउंडेशन कोर्स के जरिए पूरे बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। कहां से भाई? तो बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक जाएंगे। वहां पे हर एक छोटी छोटी बातों पे हम लोग गौर करेंगे, उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ये सारी चीजें आ रही होगी, सर आप वॉवेल पढ़ा रहे हैं, आप कॉन्सोनेंट पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप इवन नंबर, ऑड नंबर पढ़ा, तो बच्चों देखो, सिर्फ ये जान लेना कि ये सारी चीजें हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सबको पता है कि भाई इवन नंबर किसे कहते हैं, ऑड नंबर किसे कहते हैं, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशंस, इंफॉर्मेशंस, इंस्ट्रक्शंस जो हमारे सामने आते हैं वो थोड़ा सा डिफर करता है, वो चीजों को उलझाने में उलझाल देता है और उसी का सॉल्यूशन लेके हम लोग यहाँ पे आए हैं। फाउंडेशन कोर्स के जरिए आपको सारी चीजें सिखाई जाएगी। जैसे कि एक घर अगर आपको बनाना है तो उसकी नींव जो है मजबूत होनी चाहिए, उसी तरह से हम भी यहाँ पर आपकी नींव को मजबूत करने आए हैं। मान के चलो कि अभी हमारे पास क्या है भाई, खाली जमीन है, उस पर कुछ नहीं है, हम उसको बढ़िया से सींचेंगे, उसको क्या करेंगे, खुदाई होगी, उसमें सिंचाई होगी, उसमें बीज बोएंगे, तब जाकर के फल निकलेगा। तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर भी चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। फाउंडेशन कोर्स का ही मतलब होता है कि आप नींव से चले, एक बड़ी ऊंची इमारत तक पहुंचे, और वो इमारत जब अगर आपकी नींव मजबूत होगी तो इमारत भी, उसे कोई हिला नहीं सकता, ठीक है, उसे कोई हिला नहीं सकता। और मैं वादा करता हूं भाई कि जब आप अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज की पूरी सीरीज आप पढ़ लेते हैं तो उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए या फिर ना बने या समझ में ना आए। हर एक सवाल को हम बारीकी से देखेंगे, हर पहलू पे चर्चा करेंगे और आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और जो पिछले वीडियोस हैं उसमें भी इसी तरह की कॉन्सेप्ट, ट्रिक्स की बात हुई है, कॉन्सेप्ट की बात हुई है, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोचेस की बात हुई है, तो वो उसको भी जाकर के आप देख सकते हैं, उसको भी क्या कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो सारी चीजें, सारी सुविधाएं वहां पे हमने दी है आपको। अगर वो वीडियो आप देखते हैं, आपको अगर अच्छी लगती है तो आप उसे लाइक जरूर करिएगा। कोई सजेशन हो हमारे लिए तो वो भी हमें दीजिएगा। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपके लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जहां पे हम बात कर रहे थे अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज की। तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज से बाबू जो क्वेश्चंस बन रहे होंगे वो कहां कहां बन रहे होंगे, पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो यहां से सबसे ज्यादा जो वेटेज होता है बाबू, वो होता है आपका बैंक में। बैंक में सबसे ज्यादा वेटेज होता है इसका। बैंक के एग्जाम में कहां कहां पूछा जाता है, तो भाई प्रीलिम्स में भी पूछा जाएगा और ये मेंस में भी पूछा जाएगा। कहां पूछा जाएगा?
प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। कितने क्वेश्चन? तो 4 से 5 सवाल यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। कितने? 4 से 5 सवाल अगर पूछे जा सकते हैं। अगर प्रीलिम्स में सवाल आते हैं अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज से तो 5 क्वेश्चन आते हैं, यानी आपको यहाँ पर मात्र चंद ही मिनटों में, यानी 1 से डेढ़ से पौने 2 मिनट में क्या करोगे? अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के क्वेश्चंस को आप 5 क्वेश्चंस कर लोगे और 5 आपके नंबर बनेंगे। ठीक है, बात कर लेते हैं सर एसएससी की। तो एसएससी में इसके सवाल पूछे जाते हैं क्या? तो एसएससी में सर सवाल 1 से 2 सवाल, ठीक है, 1 से 2 सवाल, कभी कभी आया कभी कभी ना आया। रेलवे में सवाल पूछे जाते हैं क्या? तो आप बोलेंगे सर कि हाँ सर, रेलवे में भी सवाल पूछी जाती है, 1 से 2 नंबर के सवाल पूछी जाती है। और कहां पे? तो देखो भाई, जैसा है कि अल्फाबेट न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है, यानी अल्फाबेट, न्यूमेरल्स और सिंबल के कॉम्बिनेशन से बना सीरीज है, तो ये इसके जो सवाल हैं वो और भी बन सकते हैं, जैसे सीयूईटी में भी बन सकते हैं, क्लैट का कोई एग्जाम पेपर होता है उसमें भी चीजें देखने को मिल सकती है, एक आध क्वेश्चन, ठीक है, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो एग्जाम लेती है, जैसे यूपी हो गई, यूपी एसएससी हो गया, फिर बिहार एसएससी हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी एग्जाम्स है वहां पर भी इसके क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, उसके भी क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जनरली मेनली क्या है भाई, बैंक में इसके सवाल ज्यादा रहते हैं, इसके बैंक में ज्यादा सवाल रहते हैं और वहां पे चीजों को हम समझते हैं। बारीकी से हर एक क्वेश्चन को देखेंगे और समझने हर एक पॉइंट से। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको सारी चीजें आती होगी, तो भाई ध्यान रखिएगा, हर एक छोटे से छोटे नींव पॉइंट की हम बात करने वाले हैं, तो ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता, जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है, और जिन बच्चों को नहीं आता वो उनको भी सिखाना है, क्योंकि हमारी जो जिम्मेदारी है वो क्या है भाई, सबको साथ लेके चलना। ठीक है, ठीक है, हाथों में हाथ लेके चलना और सबको साथ लेके चलना। तो ध्यान रखिएगा, एक दूसरे के साथ जब हम एक बार आपके साथ आ जाएंगे तो फिर आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, चलिए अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के सीरीज को स्टार्ट करते हैं बड़े ही उत्साह के साथ। चलिए सर, देखते हैं क्या है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज जो है बाबू, ये बैंक, एसएससी, रेलवे, क्लैट, बिहार एसएससी और जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स में रीजनिंग पूछी जाती है वहां पे कहीं ना कहीं एक नंबर के, एक आध नंबर के सवाल देखने को मिल सकते हैं, चाहे वो अल्फाबेट से मिल जाए, चाहे नंबर से मिल जाए, चाहे वो तीनों के कॉम्बिनेशन से मिल जाए। है क्या ये? तो ये बाबू है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, एबीसीडी, न्यूमेरल्स 0 1 2 3 4 और सिंबल्स, किसी के साइन नोटेशंस का ये सवाल है, उसके कॉम्बिनेशन का सवाल है। क्या है? उसके कॉम्बिनेशंस का सवाल है। जैसे कि यहां पे लिखा गया अल्फाबेट, सर हम तो अल्फाबेट जानते हैं सर, ए से जेड तक होता है, बहुत अच्छी बात है बाबू। अल्फाबेट में लेटर्स 26, जिसमें ए से लेकर के जेड तक अल्फाबेट होते हैं। सर नंबर्स भी हम जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, नंबर सबको पता होता है, 0 1 2 3 बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर जी, 1 2 3 4 ये सारी चीजें पढ़ते आ रहे हैं, तो यहां पर भी हम सीखेंगे। ठीक है, सिंबल्स जिसमें @ हैश, ये आपका डॉलर, परसेंटेज, ठीक है, परसेंटेज हो गया, एंड हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, और भी बहुत सारी सिंबल्स भी यूज हो सकती है। तो इसके बारे में हमें जानकारी है। ठीक है, इसके बारे में जानकारी हमें है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इन्हीं पहलुओं को लेकर के, इन्हीं एलिमेंट्स को लेकर के यहां पर क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और क्वेश्चंस में ही देखना होता है हमें कि कैसे वहां पे इंस्ट्रक्शंस काम कर रहे होंगे, किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे होंगे, उनके बारीक बारीक क्वेश्चंस के इंफॉर्मेशन को, उसके इंस्ट्रक्शंस को हम समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से एग्जामिनर हमसे सवाल करते हैं और किस तरह से हमें फंसाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है? कॉम्बिनेशन है बाबू, किसका? अल्फाबेट, नंबर्स और सिंबल का, जिसमें हमें जानकारी किसकी होनी चाहिए? अल्फाबेट की, न्यूमेरल्स की और सिंबल की। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए देखिए अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट्स को हमने कितने भागों में बांटा भाई? 2 भाग में, एक वोवेल का और एक कॉन्सोनेंट। एक क्या आपका वोवेल है और दूसरा क्या है? कॉन्सोनेंट है। वोवेल में कौन आता है भाई? ए, ई, आई, ओ, यू, 5। कितने वॉवेल्स होते हैं बाबू? तो बोलोगे 5 वॉवेल्स होते हैं। कौन कौन होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये आपको सबको पता होगा। और कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं? तो भाई वॉवेल्स को छोड़ करके, यानी वॉवेल्स कौन हो गए? ए, ई, आई,
ओ और यू, इसको छोड़ करके जो भी लेटर बचते हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे हैं कॉन्सोनेंट। जैसे बी हो गए, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया, एच हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ये सारे क्या हैं, तो ये सारे हैं कॉन्सोनेंट। जो जो 5 आपके नहीं है, ए ई आई ओ यू जो है इसमें नहीं है, और बाकी सब क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो दो पहलू कॉन्सोनेंट वॉवेल, ध्यान रखिएगा वॉवेल 5 होते हैं और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी, 21 होती है। कितनी होती है भाई, 21 होती है। टोटल लेटर्स अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं भाई, लेटर्स कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे सर 26। कितने लेटर्स, 26। 26 में लेटर्स की संख्या और वॉवेल्स की संख्या 5 और कॉन्सोनेंट की संख्या 21। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वॉवेल को स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन भी कहते हैं हिंदी में, ठीक है। तो बाइलिंगुअल भी हम चलेंगे, ठीक है, बाइलिंगुअल भी हम चलेंगे। अब चलिए सर नंबर की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेंगे, नंबर्स की। किसकी, नंबर की। देखो नंबर जो है डिफरेंट टाइप्स के हैं। कौन कौन से नंबर पता है सर आपको, 0 से लेकर के 9 तक की नंबर्स होते हैं हमारे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 0 से लेकर के 9 तक के नंबर हमारे पास है। यहां पे बोला गया सबसे पहला पॉइंट है आपका इवन नंबर, सम संख्या। इवन नंबर का मतलब सम संख्या। सम संख्या किसे कहते हैं, तो कहेंगे भाई जिस संख्या के अंत में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो और 8 हो। 0 4 2 6 8 हो तो वो संख्या क्या होगी, सम संख्या होगी। या फिर आप कह सकते हैं नंबर विच इज डिविजिबल बाय कितना, 2। वैसा नंबर जो 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। 2 से पूरी तरह से कट जाए उसे क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। जैसे 24 क्या सम संख्या है, तो बोलेंगे हाँ सर है। 24 क्या है, सम संख्या है। 30 क्या है भाई, तो ये भी क्या है, सम संख्या है। तो ये हम बाकी क्या हो गए, इवन नंबर्स हो गए, ठीक है। ओड नंबर की बात कर लेते हैं। ओड नंबर कौन है भाई, विच नंबर विच एंड्स विथ 1 3 5 7 9। वैसा नंबर जिसके अंत में क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा। कितना होगा भाई, 1 3, ठीक है, 5 7 और 9, ठीक है। ये अगर आपके पीछे रहता है तो क्या है भाई, वो है आपका ओड नंबर है। या फिर कह सकते हैं नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड ऑड नंबर। जो डिविजिबल नहीं होगा, नॉट डिविजिबल बाय 2, ऑड नंबर हो गया। जैसे 33 हो गया ना, 29 हो गया ना, 19 15, ये सब क्या है। अब अगर हम ऑड नंबर तो है भाई, अब क्या है भाई, 15 क्या है, ऑड नंबर है जो 2 से नहीं कटेगा। 17 क्या है, ऑड नंबर है, 2 से नहीं कटेगा। लेकिन 70 और भी है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे यहां पे बाबू। प्राइम नंबर क्या है भाई, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं बाबू। क्या फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर, एक खुद होगा और एक होगा, ठीक है। एक कौन होगा, दूसरा एक। प्राइम नंबर जो होता है, प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर के कितने फैक्टर भाई, 2। एक तो इटसेल्फ होता है, क्या होता है बाबू, इटसेल्फ होता है, और एक क्या होता है, 1 होता है, और कुछ नहीं। प्राइम नंबर के 2 फैक्टर, एक तो इटसेल्फ होगा और दूसरा 1 होगा। वैसी संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से कटे उसे हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। क्लियर। जैसे आपका क्या 2, क्या है भाई 2। प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई, देख लो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज और मैं थोड़ा तुमको बता दूं। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पे सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखिए यहाँ पे थोड़ी सी चीजें। हमने कहा आपको कि भाई प्राइम नंबर की बात हो रही, किसकी बात हो रही थी, प्राइम नंबर की बात हो रही थी। हमने कहा उसकी फैक्टर्स कितने होंगे, कितने फैक्टर होंगे भाई, तो फैक्टर जो होंगे 2 होगा। एगो तो खुद होगा इटसेल्फ, और एगो होगा कितना, 1।
ये दो फैक्टर्स यहाँ पे देखे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे दो फैक्टर होते हैं इसके, यानी या तो खुद से कटेगा या फिर 1 कटेगा। यहां से सवाल कैसे बनता है, अगर आपसे पूछेगा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन, बताओ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन बाबू, तो कहोगे कि सर 2 होता है। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। 2 को और क्या कहते हैं, तो भाई इवन प्राइम नंबर, क्या बोलते हैं इसको, इवन प्राइम नंबर बोलते हैं। तो ये सारी चीजों से क्वेश्चंस वहां पे बन रहे हो। तो जिन बच्चों को नहीं पता होगा कि इवन प्राइम नंबर कौन होगा, बच्चे हो गए भाई, गलत कर देंगे वहां पे क्वेश्चंस को। तो हर एक पहलू को क्या करना होता है, हमें समझना होता है। हर एक पहलू को क्या करना होता है, हमें समझना होता है। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में कौन आया, 2 आया। इवन प्राइम नंबर में कौन आया, तो क्या भाई 2 आया, ठीक है। स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर में आपसे पूछ देगा स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर में कौन है भाई, प्राइम नंबर में कौन है, तो आप क्या बताओगे, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर में कौन हो जाएगा, तो कहोगे सर 3। 3 क्या है, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर है, ठीक है। फर्स्ट भी कर सकते हैं, स्मॉलेस्ट कर सकते हैं आप, या फिर इसको क्या कर सकते हैं, फर्स्ट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर 2, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2। इवन प्राइम नंबर इकलौता है भाई, इवन प्राइम नंबर क्या है, इकलौता है। उसके बाद इवन का कोई भी संख्या प्राइम नंबर नहीं आता, ठीक है। इवन का कोई संख्या प्राइम नंबर आ जाता, सिर्फ कौन आता है, तो 2 आता है। तो ये सारी चीजें आपको जाननी होगी, ये सारी चीजें भी आपको जाननी होगी। आगे बढ़ते हैं, और आगे क्या था हमारे पास देखते हैं। तो हमने देखा प्राइम नंबर किसे कहते हैं, क्लियर। उसके बाद हमारे पास कौन है भाई, हमारे पास है कंपोजिट नंबर। क्या है बाबू, कंपोजिट नंबर। वैसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, वैसे नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो, जैसे नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर हो। 2 से ज्यादा फैक्टर किसे कहते हैं भाई 2 से ज्यादा फैक्टर किसे कहते हैं, देखो कंपोजिट नंबर की मैं बात कर रहा हूं, कंपोजिट नंबर की मैं बात कर रहा हूं। तो इसके फैक्टर कितने होंगे, 2 से ज्यादा, यानी 3 हो सकता है। 2 से ज्यादा बोले तो कितना हो सकता है बाबू, 3 हो सकता है। कितने, 3। जैसे हम कहें कि भाई ये 4 एक कंपोजिट नंबर है क्या, तो कहेंगे इसका फैक्टर 1 2 और कितना 4 होता है। इसके फैक्टर कितने हो गए भाई, फैक्टर कितने, 3 हो गए, यानी 4 एक कंपोजिट नंबर होगा। 4 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। और 4 अगर कंपोजिट नंबर है तो इसको क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। क्या है भाई, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अगर आपसे पूछेगा कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं, तो आपका स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सवाल वहां से बन जाएगा सर। सवाल जो है वो क्या होगा, सवाल जो है वो कहां से बनेगा, यहां से बन सकता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर के आगे अगर बोल दिया जाए कि स्मॉलेस्ट जो आपका कंपोजिट नंबर है उसके पहले क्या होना चाहिए, एक इवन नंबर होना चाहिए, उसके बाद एक ऑड नंबर होना चाहिए, वहां से सवाल बन रहे होते हैं ऐसे क्वेश्चन अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। तो सारी चीजों की जानकारी आपको रखनी होगी। कंपोजिट नंबर की बात करें, जैसे 6 को देख लीजिए, तो 6 के पास फैक्टर की संख्या कितनी, 1 है, 2 है, 3 और 6 है। ये तो जिसमें 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाए वो क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर कहलाती है। जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर मिले वो क्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाती है। जो संख्या 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाए उसे क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जो संख्या 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। क्लियर, यहां तक चीजें समझ में आ रही है। मैं बहुत ही बेसिक से चल रहा हूं, ज्यादा दूर भागूंगा नहीं, जल्दी भागना नहीं है मेरे को, सीधा खड़ा आपके सामने हूं और आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई आप अभी अगर समझेंगे, 10 मिनट या 15 मिनट आप मेरे साथ रहते हैं तो सारी चीजें, यानी अल्फा न्यूमेरिक की सारी बिंदुओं पे हम चर्चा करने वाले, सारे पॉइंट्स कवर करने वाले। उसके बाद आप क्वेश्चंस मैं दूंगा आपको, आप आसानी से उस क्वेश्चंस को बना लेंगे। आप आसानी से क्या करेंगे, उस क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो ध्यान रखिएगा, हर एक बिंदु पे हम चर्चा करते जा रहे हैं और बहुत ही बारीकी से चर्चा करते जा रहे हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए
थोड़ा सा पहले वाले सीरीज में थोड़ा देख लेते हैं कि और कुछ छूट गया क्या। हाँ, यहाँ पे देखो बाबू, परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर आपके पास दिया हुआ है, ठीक ना, और परफेक्ट क्यूब दिया। परफेक्ट स्क्वायर जैसे 0 1 2 4 सॉरी 0 1 4 3 16 25 36 49 64 121, ठीक है, 121 144 हो जाएगा, 256 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, स्क्वायर है, क्या है भाई, स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर को भी ध्यान रखिएगा कि 0 1 4 9 16 ये सब परफेक्ट स्क्वायर है। परफेक्ट क्यूब में क्या है, 1 है, 8 है, 27 है, 64 है, 125 है, 216 है, 343 हो जाएगा, 512 हो जाएगा। तो ये सब क्या है, आपके परफेक्ट क्यूब मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे, परफेक्ट क्यूब मिलेंगे। और सारे से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन मैं बताऊंगा, ठीक है, सारे से रिलेट करता हुआ क्वेश्चन मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। क्लियर, सारे से रिलेट करता हुआ क्वेश्चंस भी बनेंगे, और कैसे क्वेश्चंस बन रहे होंगे, कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें मैं यहां से कवर करवाने वाला हूं। तो ध्यान से साथ साथ चलिए, ठीक है, साथ साथ चलिए। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक जरूर करते रहिएगा। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करते रहिएगा। प्राइम नंबर्स के बारे में बात कर लिया, फैक्टर कितना, 2 फैक्टर। और कंपोजिट नंबर के बारे में बात कर ले, फैक्टर कितना, कम से कम 3, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 2 से ज्यादा। क्या कंपोजिट नंबर में फैक्टर्स की संख्या कितनी, 2 से ज्यादा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन, कंपोजिट नंबर कौन है बाबू, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, 2 है। इवन प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। तो सब कुछ आपको याद लेके चलना है, क्योंकि इसकी जरूरत हमें आगे के क्वेश्चंस में पड़ेगी। अभी देखना, तुम दिखाएंगे तुम्हें, ठीक है, देखना तुम्हें हम क्या करेंगे, दिखाएंगे। कहां क्वेश्चंस आ रहे, देखेंगे नहीं भाई, दिखाएंगे कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलो आ जाओ। यहां पे है कुछ ट्विस्टेड टर्म्स की बात करी गई है, कुछ ट्विस्टेड टर्म्स की बात करी गई है। क्या है ये टर्म्स, इसको कैसे समझना है, ये सारी चीजें हम यहां पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे देखो यहां पे लिखा है प्रोसीड्स, क्या लिखा है बाबू, प्रोसीड्स। प्रोसीड्स में मतलब उसका लिखा है बिफोर, यानी कहता है पहले। प्रोसीड्स का मतलब पहले। प्रोसीड्स को कैसे आप याद करेंगे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का प्रीपोजिशन यानी प्रीपोजिशन का पोजीशन जो होता है नाउन से पहले होता है, ठीक है, नाउन से पहले होता है, यानी प्रीपोजिशन, पहले वाली पोजीशन, ठीक है। प्रीपोजिशन मतलब पहले वाली पोजीशन, या फिर उससे कह सकते हैं प्री कब होता है भाई, मेंस के पहले कि मेंस के बाद। तो कहेंगे सर प्री जो होता है मेन से पहले होता है। क्या होता है, प्री जो होता है मेन से पहले होता है। क्लियर, तो प्रीसीड्स का मतलब हो गया पहले। प्रीसीड्स का मतलब क्या, पहले। फॉलो या सक्सीड, फॉलो या सक्सीड का मतलब क्या होता है, बाद में। क्या होता है बाबू, बाद में। फॉलो या सक्सीड का मतलब क्या होता है, बाद में। तो उसका ध्यान रखिएगा, फॉलो या सक्सीड का मतलब क्या हो गया, बाद में। कहते हैं ना फॉलो मी, मेरे बाद आओ, ठीक है, फॉलो मी। कोई बोलता है फॉलो मी सर आफ्टर यू सर, ठीक है, यानी आपके बाद, मेरे बाद आने के लिए फॉलो या सक्सीड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मैंने आपको बताया था अल्फाबेट टेस्ट में, अल्फाबेट सीरीज में, कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या होता है। यानी कहने का मतलब यह है बाबू कि ए से कोई चीज लिखिए, यानी अल्फाबेट जो लिखा है ए बी सी से लिखते हुए एक्स वाई जेड, यानी जेड तक जो चला जाए उसे हम क्या कहते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर कहते हैं। ए टू जेड क्या हो गया, हमारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर हो गया। और उसी का रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या हो जाएगा बाबू, तो जेड, यहाँ पे वाई और यहाँ पे एक्स, और उसी तरह से कौन बनेगा, सी बी और ए। यानी जेड से ए की तरफ जब जा रहे हो तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, और ए से जेड की तरफ जा रहे हो तो क्या होता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, या फिर अल्फाबेटिकल सीरीज कहते हैं उसको, ठीक है। अल्फाबेटिकल सीरीज होता है या फिर अल्फाबेटिकल ऑर्डर ए टू जेड। रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर किसे कहते हैं, तो रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर जेड से
ए की तरफ जाता है उसे कहते हैं। क्लियर है? इतनी सारी चीजें समझ में आई आपको? यहाँ साफ साफ लिखा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम ए टू जेड, रिवर्स अल्फाबेटिकल ऑर्डर फ्रॉम जेड टू ए। इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर क्या है? इंक्रीजिंग और असेंडिंग ऑर्डर, तो इंक्रीज मतलब होता है बढ़ना, असेंडिंग मतलब आरोही। ठीक है, कौन सा क्रम? आरोही क्रम या फिर बढ़ते क्रम। इंक्रीज और असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है आरोही या फिर बढ़ते क्रम। बोला तो फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज, स्मॉल टू लार्ज वाला सेक्शन में चले जाएंगे। ठीक है, स्मॉल टू लार्ज वाला सेक्शन में चले जाएंगे। ये स्मॉल वाला नहीं, लार्ज वाला नहीं, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। ये क्या बाबू? ये भाई यहां से स्मॉल टू लार्ज वाला सेक्शन ये है कि भाई एक जो है, जैसे हम लोग सीढ़ी चलते हैं तो नीचे से अगर हमें आसमान तक पहुंचना है तो वो क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। धीरे 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 धीरे, पहले यहां है तो पहले 5 फीट, फिर 10 फीट, फिर 10 फीट, 30 फीट, फिर 40 फीट, इस तरह से अगर ऊपर जाना है हमें, ठीक है, तो धीरे धीरे चलते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है घटते या फिर अवरोही क्रम। अवरोही क्रम लिखा होता है क्वेश्चन में या घटते क्रम में लिखा होता है तो आप क्या करेंगे? ऊपर से नीचे। यहां पर कैसे जा रहा है बाबू? यहां से ऐसे जा रहा है। ठीक है, ये क्या हो गया? बढ़ता क्रम। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये क्या है? इंक्रीजिंग ऑर्डर है ये। ठीक है, और अगर यहां से यहां आता है तो ये क्या है? डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? ये डिक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। तो भाई ऊपर से, जैसे सीढ़ी ऊपर है, छत से अगर हम नीचे आते हैं तो क्या, सीढ़ियों से धीरे धीरे उतरते आते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो गया? डिक्रीजिंग ऑर्डर हो गया। ऊंचाई से अब धीरे धीरे उसकी ऊंचाई कमती जा रही है, और यहां से अगर ऊपर छत पे जाना होगा तो धीरे धीरे हमारी ऊंचाई क्या हो रही? बढ़ रही होगी। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर उसे कहते हैं। क्लियर? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर उसे कहते हैं। सारी चीजें मैंने लिख दिया यहाँ पे। बढ़ते आरोही क्रम जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। घटते या फिर अवरोही क्रम, बड़े से छोटे तक और छोटे से बड़े तक। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी जो हमने सीखा है प्रोसीड्स, और फिर क्या सीखा? प्रोसीड्स के बाद हमने सीखा क्या बाबू? फॉलोड या फिर सक्सीड। तो प्रोसीड्स का मीनिंग हमने सीखा कि पहले होता है, फॉलो का मीनिंग सीखा हमने कि बाद में होता है। इस चीज को हम एग्जाम्पल्स के जरिए, एग्जाम्पल्स आपके सामने रख करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई इसका मतलब क्या होता है। सवाल में इसके क्वेश्चंस कैसे बन रहे होते हैं, इससे क्वेश्चंस कैसे बन रहे होते हैं, वो सारी जानकारी मैं देने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे देखो, यहां बात कर ले रहे हैं प्रोसीड्स का मतलब। किसके मतलब? प्रोसीड्स का मतलब। प्रोसीड्स का मतलब क्या भाई? पहले। यानी ए प्रोसीड्स बी का मतलब है कि ए जो होगा वो बी के पहले होगा। ए जो होगा वो बी के पहले होगा। ए प्रोसीड्स बी, ए प्रोसीड्स बी बोले तो ए बी से पहले आता है। ए बी से क्या आता है? पहले आता है। ध्यान रखिएगा, A is to the left of B, A is to the left of B। अब ध्यान रखिएगा, A is preceded by B। अब देखो यहां जो लिखा है उसका मतलब ही चेंज है। A is preceded by B। A को कौन प्रोसीड कर रहा है? किसके द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है? तो A को B के द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है, यानी उसके पहले, A के पहले कौन आएगा? B आएगा। तो यहां पे जो मीनिंग आया है वो क्या है कि ए को किसके द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है? तो बी को प्रोसीड किया जा रहा है। ये ध्यान रखिएगा, प्रोसीडेड बाय एक है एक्टिव में तो दूसरा है किसमें? पैसिव में। एक है एक्टिव में तो दूसरा किसमें है? पैसिव में। ध्यान से, एक एक्टिव में तो दूसरा पैसिव में। ए प्रोसीड्स बी का मतलब है कि ए जो है बी को प्रोसीड करता है, ए जो है बी को प्रोसीड करता है। और यहां पर लिखा है कि ए जो है बी के द्वारा प्रोसीडेड किया जाता है। बी के द्वारा, किसके द्वारा? बी के द्वारा। तो ये ध्यान रखिएगा, ए इज प्रोसीडेड बाय बी का मतलब हो गया क्या? बी पहले आएगा किसके? ए की। वही कंडीशन यहां पे है। ए फॉलोज बी का मतलब है ए किसको फॉलो कर रहा है बाबू? तो ये बी को फॉलो कर रहा है, यानी ए जो आएगा वो बाद में आएगा। ए फॉलोज बी, ए फॉलोज बी का मतलब हो गया जो ए आएगा वो बाद में आएगा। ए किसको फॉलो करेगा? बी को। तो बी पहले, बी चला गया, फिर उसके बाद ए आ गया। ठीक है, उसके बाद कौन आ गया? ए आ गया। अब यहां पे लिखा है ए इज फॉलोड बाई बी, ए इज फॉलोड बाई बी। ए को फॉलोड किया जा रहा है किसके द्वारा?
तो बी के द्वारा, तो ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा। यहाँ पे बी के पहले को बाद कौन आया, ए आया। तो अगर सेंटेंस में थोड़ी सी उतार चढ़ाव होती है तो देख लो चीजें कैसे बदल रही है। फॉलोड, प्रोसीड, ठीक है, फॉलोड बाई, प्रोसीडेड बाई, इन सारी चीजों से चीजें आपकी बदल जाती है, इन सारी चीजों से चीजें आपकी बदल जाती है, क्वेश्चंस करने के ढंग बदल जाते हैं, तरीके बदल जाते हैं। तो ये सारी चीजें आपको सोचनी होगी, ये सारी चीजें आपको क्या करनी होगी, सोचनी होगी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है। देखो यहां पर जो थोड़ी सी चीजें हैं इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आप। ये देखो, ये प्रोसीड का मतलब पहले हो गया, ये क्या है भाई, पहले, ये पहले, ए कहां है, पहले है, और ए इज प्रोसीडेड बाय बी, तो बी किसको प्रोसीड करेगा, ए को, तो ये इसका मतलब भी होता है पहले, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जो है चेंज हो जाती है। यहाँ पे बी के द्वारा ए को प्रोसीड किया जा रहा होगा, बी के द्वारा ए को प्रोसीड किया जा रहा हो, तो बी पहले आ गया। यहाँ पे बी को कौन प्रोसीड कर रहा है, ए प्रोसीड कर रहा है, तो यहाँ पे ए पहले आ जाएगा, ठीक है। ए फॉलोज बी, बी को कौन फॉलो कर रहा है, तो ए फॉलो कर रहा है, तो ए बाद में आएगा। और ए इज फॉलोड बाय बी, बी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है किसको, ए को, तो यहाँ पे जो है बी के द्वारा, तो ए के बाद कौन आएगा, बी आएगा। तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। बाय एक्टिव, बाय पैसिव, और जैसे जनरल सेंटेंस देता है वो क्या है, एक्टिव में। क्लियर? तो एक्टिव और पैसिव के द्वारा, ठीक है, के द्वारा, तो यहाँ पे किसके द्वारा, बी के द्वारा, तो बी बाद में जाएगा। यहां पर बी के द्वारा प्रोसीड किया जा रहा है, तो बी कहां चला जाएगा, पहले चला जाएगा। क्लियर है? यहां तक बातें समझ में आई, ये सारी चीजें। अब आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन रिलेटेड टर्म्स जो हैं हमने यहां पे रखे हैं। डायरेक्शन रिलेटेड टर्म्स का मतलब ये हो गया बाबू, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। क्या समझना है हमें, समझना है सिर्फ छोटी सी इकाई को हमें समझना, छोटी सी बात को समझना है कि जब हम अल्फाबेट टेस्ट हम पढ़ा रहे थे तो वहां पर हमने बताया था किसी भी सीरीज का दो एंड होता है। किसी भी सीरीज का कितना एंड होता है भाई, दो एंड होता है। मान के चलो कि हम एक सीरीज ले रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, हमने एक सीरीज यहां से यहां तक उठा लिया, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। ए से हमने के तक का एक सीरीज उठाया है और इसको ऐसे छोड़ दिया, और यहां पे कहा आपको कि भाई यहां से यहीं तक ये खत्म हो जाता है। तो इसमें भाई डायरेक्शंस का क्या रोल है, तो डायरेक्शन का रोल है सर, डायरेक्शन का क्या रोल है, तो डायरेक्शन का रोल है कि इसके इस सीरीज के कितने डायरेक्शन बनेंगे, तो इस सीरीज के तुम कहोगे कि सर दो डायरेक्शन बनेंगे, एक डायरेक्शन बनेगा आपका लेफ्ट का और दूसरा बनेगा क्या, राइट का। एक क्या बनेगा भाई, राइट का बनेगा, तो दूसरा क्या बनेगा, लेफ्ट का बनेगा। अब सर डायरेक्शन हम पता कैसे करें, डायरेक्शन हम पता कैसे करें, तो डायरेक्शन कुछ नहीं करना बाबू, हमेशा क्या करने का, अज्यूम योर सेल्फ करने का। क्या करने का, अज्यूम योर सेल्फ करने का, खुद को अज्यूम कर लो। क्वेश्चन तुम बना रहे हो, क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आया, ये आपका लेफ्ट जो होगा इस सीरीज का लेफ्ट डायरेक्शन होगा, और ये जो होगा राइट होगा तो राइट डायरेक्शन होगा, बस इतनी सी बात है। तो इस सीरीज का राइट डायरेक्शन कौन है भाई, तो ये है, और इस सीरीज का लेफ्ट का जो डायरेक्शन है वो क्या है, ये है। आपसे बोला जाएगा एंड, एंड बोले तो ये राइट एंड हो गया, ये कौन सा एंड हो गया, तो राइट एंड हो गया, और ये जो कौन सा हो गया, ये लेफ्ट एंड हो गया। कौन सा एंड हो गया, लेफ्ट एंड हो गया। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी सीरीज के दो एंड होते हैं, दो एंड होते हैं। आप एंड निकालने के लिए क्या करोगे, खुद को एज्यूम करोगे, जो आपका लेफ्ट होगा वो आपका लेफ्ट एंड रहेगा, और जो आपका राइट होगा वही सीरीज का क्या होगा, राइट एंड रहेगा। ध्यान आई बात में। अब वो जो कहानी वहां पे लिखा हुआ था, इसका मतलब क्या है, डायरेक्शन रिलेटेड टर्म्स में वी हैव सम कंडीशन। कंडीशन क्या होते हैं बाबू, यहाँ पे अलग अलग कंडीशन होते हैं। जब आप अल्फाबेट टेस्ट पढ़ेंगे, वहां पर जाकर के वीडियोस देखेंगे, तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने डिस्क्राइब किया। यहाँ पर मैं कर देता हूं, लेकिन वहां पे बहुत ही अच्छे से वहां पे सब सारी चीजें बताई है कि किस तरह से हम डायरेक्शंस में वाले सवाल को करते हैं। जब आपके पास सम कंडीशन, अलग अलग कंडीशन हो, जैसे राइट हो, एक डायरेक्शन आपका राइट दिया हो, दूसरा भी राइट कहां दिया हो, राइट दिया हो, तो आप क्या कर देते हैं, सबट्रैक्ट कर देते हैं।
लेफ्ट दिया हो, लेफ्ट रहता है तो क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कहने का मतलब यह है बाबू कि इफ वी हैव सेम डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, दैट इज राइट राइट या लेफ्ट लेफ्ट, इस केस में हमें क्या करना होता है, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्शन यहां पे हो जाता है। क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है, यानी हमारे पास सेम डायरेक्शंस के सवाल मिल गए तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। लेफ्ट और लेफ्ट यानी सेम डायरेक्शन के सवाल मिल गए तो यहां पर भी क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दूसरी बात, राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन की बात करी है या फिर लेफ्ट और राइट की बात करी है, यानी कहने का मतलब है बाबू ये कि इफ वी हैव डिफरेंट डायरेक्शन, इफ वी हैव डिफरेंट डायरेक्शन, अगर आपके पास डिफरेंट डायरेक्शन होगा, कैसा डायरेक्शन होगा, डिफरेंट डायरेक्शन, यानी दोनों अलग अलग डायरेक्शन दिए हों, एक लेफ्ट दिया हो, एक लेफ्ट दिया हो और दूसरा राइट दिया हो, एक लेफ्ट दिया हो दूसरा राइट दिया हो, तो वहां पर चीजें हमको जोड़नी पड़ती है। वहां पे क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, वहां पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, बातें समझ में आई। जब एक क्वेश्चन में आपके पास दो छोर की बात हो रही हो, दो छोर की बात हो रही है, दो डायरेक्शंस की बात हो रही होगी और दोनों डायरेक्शन अगर एक ही हैं, तो लेफ्ट लेफ्ट से बोला गया है या फिर राइट राइट से बोला गया है, तो उस केस में आपको क्या करना है, दोनों को आपको घटा देना है। यानी सेम डायरेक्शन का जब भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे, घटा देंगे चीजों को। ठीक है, अगर आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस बाबू, डिफरेंट डायरेक्शंस के क्वेश्चंस आएंगे तो आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे चीजों को, चीजों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, आप अगर सेम डायरेक्शन रहेगा तो घटा देंगे और चीजों को फिर क्या, अगर डिफरेंट डायरेक्शन रहेगा तो जोड़ देंगे। वही चीज यहां पे मैंने समझाने की कोशिश करी है। राइट राइट यानी सेम डायरेक्शन है, सब्ट्रैक्ट होगा, लेफ्ट लेफ्ट अगर है तो सब्ट्रैक्ट होगा, राइट लेफ्ट है तो ऐड होगा और लेफ्ट राइट है तो ऐड होगा। क्लियर, इतनी बातें समझ में आई। इसके सवाल जो है वो कैसे आएंगे, मान के चलो आपके पास ये क्वेश्चंस दिया है, ये क्वेश्चंस आपके दिए हैं और यहां पे एक सवाल आपके सामने क्वेश्चंस पूछा जाता है कि विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ एलिमेंट from seventh element from left end, लेफ्ट। देखो भाई, ये क्वेश्चन सवाल आपके सामने आया, हमने अभी अभी आपको बताया बाबू, हमने अभी अभी आपको बताया कि भाई जब आपके पास सेम डायरेक्शन, जैसे यहां पे लेफ्ट दिया है और यहां पर भी लेफ्ट दिया है, दोनों डायरेक्शन कैसे भाई, सेम डायरेक्शन है। कैसे डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शंस वाले सवाल है। सेम डायरेक्शंस रहेगा तो क्या करोगे, पहला पोजीशन और दूसरा पोजीशन का डिफरेंस निकालना है, क्या करना है, घटाना है। तो 7 में से 2 चला गया, कितना बच गया बाबू, 5 बच गया। कितना बच गया, 5, यानी 7 - 2 = 5, 5 बचा है। अब 5 हमें कैसे करना है, तो हमने बताया भाई ये कि फ्रॉम के बाद जिस एंड का नाम होगा, फ्रॉम के बाद जिस एंड का नाम होगा वहां से, जिस एंड का नाम होगा वहां से हम क्या करेंगे, 5 काउंट कर लेंगे, क्योंकि 5वां नंबर हमको चाहिए। विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड, कहने का मतलब ये हो गया बाबू कि लेफ्ट एंड से 5वां एलिमेंट कौन होगा, तो यहां काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5वां एलिमेंट कौन हो गया बाबू, ई हो गया। 5वां एलिमेंट कौन हो गया, ई हो गया। इन सारे ये जो सारे सवाल हैं आपको अल्फाबेट टेस्ट में हमने बहुत अच्छे से करवाया है।
हमने बहुत अच्छे से हर एक बिंदु पे चर्चा वहां पे की है। यहां पर भी मैं कर रहा हूं, वहां पर भी मैंने किया है। यहां पे हमने जो ये स्लाइड जो कह रहा है उसके बारे में बात कर रहा हूं। अगर आपका डायरेक्शन लेफ्ट लेफ्ट का है, राइट राइट का है, तो क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उससे ये सवाल आपके क्लियर हो गए कि विच एलिमेंट इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सेवेंथ एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट एंड। तो लेफ्ट एंड से सेवेंथ के लेफ्ट में दूसरा क्या होगा, तो लेफ्ट से सेवेंथ के लेफ्ट में दूसरा कौन हो जाएगा भाई, ई हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट क्या किया, जब हमारे पास सेम डायरेक्शन के सवाल हैं तो दोनों पोजीशन को घटा दिया, घटाने से जो बचा वो हम कहां से काउंट करेंगे, फ्रॉम के बाद जिस डायरेक्शन जिस एंड का नाम लिखा होगा वहीं से। फ्रॉम के बाद लेफ्ट एंड आया है तो लेफ्ट एंड से हम काउंट कर लेंगे, क्योंकि लेफ्ट एंड ये है हमारा, लेफ्ट एंड हमारा ये है, तो यहां से इसको काउंट कर लेंगे। राइट एंड हमारा ये रहेगा तो यहां से काउंट कर लेंगे। क्लियर, जब हमारे पास सेम डायरेक्शन हो तो चीजों को क्या करेंगे, घटाएंगे। अब देखो थोड़ी सी चीजें और मैं लेके चलता हूं आपके लिए, थोड़ी सी चीजें और लेके चल रहा हूं आपके लिए। देखते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसके। एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूं यहां पे मैं लिख रहा हूं एक और सवाल कि विच एलिमेंट इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ एलिमेंट from right end, ठीक है। which element is third to the left of sixth element from right end। अब ये सवाल देखिएगा तो यहां पर देख करके आपको ये पता चलेगा बाबू कि आपके पास थर्ड टू द लेफ्ट है, एक डायरेक्शन आपका लेफ्ट है और दूसरा डायरेक्शन क्या है, राइट है। एक डायरेक्शन आपका लेफ्ट है और दूसरा डायरेक्शन क्या है, राइट है। जब राइट और लेफ्ट और राइट रहता है तो क्या कर रहे होते हैं, एडिशन कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, एडिशन कर रहे होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक लेफ्ट है राइट है तो डिफरेंट डायरेक्शन, कैसे डायरेक्शन है बाबू, डिफरेंट डायरेक्शन दिए गए हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस दिए गए हैं। और डिफरेंट डायरेक्शन को में अगर जब चीजें आती है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये थर्ड लिखा है और इधर क्या है भाई, इधर है आपका सिक्स्थ लिखा है, दोनों को क्या करोगे, ऐड करोगे तो कितना निकलेगा, नाइन्थ निकलेगा। कितना निकलेगा, नाइन्थ निकलेगा। और एक चीज हमें यह बताना कि जब आपके पास नाइन्थ आता है तो आप काउंट कहां से कर रहे होते हैं। हमने अभी बताया कि फ्रॉम के बाद, इस एलिमेंट के बाद इस फ्रॉम एलिमेंट के बाद जिस डायरेक्शन का नाम होगा उसी डायरेक्शन से काउंट करेंगे। यानी फ्रॉम के बाद कौन सा एंड है, राइट एंड है, तो राइट से हम काउंट कर लेंगे। 2 4 6 8 1 9 कौन आ गया भाई, तो सी। आपका यहां पे आंसर क्या हो गया, सी हो गया। आपका यहां पे आंसर क्या हो गया, सी हो गया। तो इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी, इस तरह से चीजें आपके पास चल रही होगी। अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहां पे बन रहे होंगे। क्लियर, अलग अलग तरह के क्वेश्चंस यहां पे क्या हो रहे होंगे, बन रहे होंगे। तो बहुत सारी तरीके हमने यहां पे पढ़े। ठीक है, डायरेक्शंस पढ़ा हमने, डायरेक्शंस देखा कि किसी भी सीरीज, कोई भी सीरीज लिखा हो उसके दो एंड होंगे, एक लेफ्ट एंड होगा, एक राइट एंड होगा। अज्यूम किसको करना है, खुद को। आपका लेफ्ट एंड उस सीरीज का लेफ्ट एंड, आपका राइट एंड उस सीरीज का राइट एंड होगा। क्लियर, यहां पर जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट डायरेक्शन है, ऐड करेंगे, और अलग सेम डायरेक्शन है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर, प्रोसीड्स का मतलब पहले, फॉलो या सक्सीड का मतलब बाद में। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन, ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी होगी। इवन, ऑड, प्राइम, कंपोजिट, ये सारी भी चीजें आपको क्या करनी होगी, याद रखनी होगी। तो बहुत चीजें यहां पर हमने यहां पे सीखी। अब देखते हैं, यहां पर तो कुछ बातें थी अभी सीरीज को में जाने से पहले, जो जितनी बातें हमने करनी थी वो सब हमने कर ली। ठीक है, अब देखते हैं कि सीरीज कितने प्रकार के होते हैं और कैसे होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सीरीज कितने प्रकार के होते हैं, कैसे सीरीज मिलते हैं। अब यहां पे आ जाओ, यहां पे लिखा है टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज।
अ टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज। भाई ऐसा है, देखोगे तो पाओगे टाइप ऑफ अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज में कितने तरह के टाइप बन रहे होंगे। तो अलग अलग तरह के टाइप यहां पे बनेंगे। टाइप 1 में देखो जिसमें लिखा है अल्फाबेट सीरीज, कितने भाई, कौन सा, तो अल्फाबेट सीरीज, वैसा सीरीज जिसमें सिर्फ अल्फाबेट आ रहा हो, जिसमें सिर्फ क्या हो रहा हो, अल्फाबेट सीरीज आ रहा हो, सिर्फ अल्फाबेट के सीरीज बन रहे हो। जैसे दिस कैन बी ऑफ टू टाइप्स, पहला जहां पे व्हेन ऑल एलिमेंट्स आर इन लेटर्स, कैसे होंगे भाई, लेटर्स होंगे सारे के सारे। जैसे देखो इस तरह के, जैसा मैंने अभी करवाया था आपको, जैसा मैंने आपको अभी करवाया था, इस तरह के सीरीज में आपसे सारे जो है अलग अलग लेटर्स का यूज करके वो सीरीज बना दिया गया, अलग अलग लेटर्स का यूज करके सीरीज बना दिया गया। अब यहां से सवाल पूछे जाएंगे आपसे, यहां से क्या किया जाएगा, सवाल पूछा जाएगा, अलग अलग तरह के सवाल आपसे मिलेंगे। दूसरा है व्हेन एलिमेंट्स आर इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स हैविंग 3, 4, 5 लेटर्स इन ईच, कहता है किस फॉर्म में होंगे, तो वर्ड के फॉर्म में होंगे। किस फॉर्म में होंगे, वर्ड के फॉर्म में होंगे, और जिसमें 3 लेटर, 4 लेटर या 5 लेटर के वर्ड वाले फॉर्म होंगे। ठीक है, 3 लेटर, एक वर्ड में 3 लेटर भी हो सकता है, किसी में 4 लेटर हो सकते हैं, किसी में 5 लेटर हो सकते हैं। तो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है कि किस एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। पीओ वाले में पूछेगा तो 5 से भी पूछ सकता है, 4 से भी पूछ सकता है, क्लर्क वाले में पूछ सकता है, 3 और 4 से पूछ सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, अलग अलग तरह के लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, तो अलग अलग लेवल के क्वेश्चंस भी वहां पे पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं हर एक तरह की बात करूंगा। जैसे इस तरह से देखो कितने कितने यहाँ पे 3 का दिया है ना भाई, तो 3 लेटर्स का दिया है वर्ड, यहाँ भी 3 लेटर, यहाँ पे कितने 4 लेटर का वर्ड दिया है ना भाई, इस तरह से है ना। तो आप इसको कर सकते हैं, जैसे ट्रेन का है, प्लेन का है, क्रेन, प्रैंक, फाइट, ये सारे क्या है 5 लेटर के वर्ड हैं। तो यहां पर भी पूछा गया है। तो हर एक चीज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। कैसे, इस पहले देखेंगे, इसके सवाल देखेंगे, फिर उसके बाद इसके सवाल देखेंगे, कैसे यहाँ से क्वेश्चंस बन रहे होंगे, हर एक तरह के सवाल हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। क्लियर। तो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज का पहला जो सीरीज है वो है अल्फाबेट सीरीज, अल्फाबेट सीरीज है आपका। ठीक है, आगे बढ़िए। दूसरा जो सीरीज है इसका, उसका क्या नाम है भाई, नंबर सीरीज। क्या है, नंबर सीरीज है। कौन सा सीरीज, नंबर सीरीज। दिस कैन बी ऑफ टू टाइप, ये भी 2 तरह के होते हैं। एक क्या होगा भाई, जहां पे सारे एलिमेंट क्या होंगे, नंबर होंगे। एक क्या होगा, जो सारे एलिमेंट क्या होंगे, नंबर होंगे। और दूसरा जो होगा वो एलिमेंट्स आर नंबर्स हैविंग 3, 4, 5 डिजिट्स। क्या होंगे भाई, डिजिट्स। वहां पे कितने होंगे, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। देखो 234, ये 3 डिजिट वाला है, ये 4 डिजिट वाला है, और ये 5 डिजिट वाला है। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी बन रहे होंगे, और इसी पे सवाल होगा, इसी पे सवाल आपसे पूछा जाएगा, इसी पे सवाल आपसे पूछा जाएगा। हम लोग एक एक करके बारी बारी डिस्कस भी करेंगे, हर एक तरीके के सवाल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर। चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं और वहां पे देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये दूसरा सीरीज है आपका नंबर सीरीज। उसके बाद जब आगे चलते हैं तो आपके पास क्या आता है, तो यहां पर बाबू आया कौन सा सीरीज, तीसरा वाला अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, कौन सा सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, जहां पे एलिमेंट जो होंगे कॉम्बिनेशन होगा किसका, अल्फाबेट और नंबर का। किसका, अल्फाबेट का और नंबर का। अल्फाबेट और नंबर के सीरीज से सवाल वहां पे बन रहे होंगे, जिसमें लेटर भी है और नंबर भी है, लेटर भी और नंबर भी है। देख रहे हो, सब में दिखेगा तो नंबर भी दिखेगा और लेटर भी दिखेगा। ये देखो नंबर दिखा, ये लेटर है, नंबर है, लेटर है, नंबर है। तो इस तरह के सवाल वहां पे बन रहे होंगे। क्लियर। अब बात आती है सबसे लास्ट वाले सवाल, जो अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है। अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है, ठीक है, जिसमें एलिमेंट जो होंगे कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फाबेट, नंबर, सिंबल, तीनों के मिक्सचर से बने सीरीज को क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरल सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज बोलते हैं, जिसमें तीनों रहे। देखो नंबर दिखा, सिंबल दिखा और ये लेटर दिखा, ये सीरीज क्या कहलाती है, हमारी न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज भी कहते हैं इसे। क्लियर। तो ये कहानी है सर।
ये क्या है, ये कहानी है आपकी। चलिए, यहां तक हम लोगों ने सीखा, देखा चीजों को। अब अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस पे जाएंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक रिलेटेड जितने भी टाइप्स आपको सिखाए गए थे, वो सारी चीजें जहां जहां से क्वेश्चन जो आती है, वो सारी चीजें आपको बता दी गई। वो सारी चीजें क्या कर दी गई, बता दी गई। ठीक है, सारी चीजें बता दी गई। और आपको ये भी बता दिया गया कि भाई ये बुक जो है रीजनिंग का, वो भी लॉन्च होने वाला है, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा। बहुत जल्द आप तक पहुंच ही जाएगा ये। ठीक है, हमने अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज के सारे क्वेश्चंस किए, सारे क्वेश्चंस के पैटर्न को देखे, कहां कहां पे कुछ कुछ पॉइंट्स जो मिल रहे थे, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की। और अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि क्या और आने वाला है, उसके साथ कैसे कैसे सवाल बनेंगे, कितने प्रीवियस ईयर सवाल मैं लेके आऊंगा, तो सारे क्वेश्चंस पे डील करेंगे वहां पे। ठीक है, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।